अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉम टिश्यूज़ टू ऑर्गन। कल हमने सेल के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि सेल क्या होते हैं, सेल से टिश्यूज़ कैसे बनते हैं और हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के सेल होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि टिश्यूज़ से ऑर्गन कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि बनते हैं और कैसे काम करते हैं वो। व्हाट हैपन व्हाट डू रन फास्ट। अब ये पूरे जो है पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि जब आप तेज़ दौड़ते हैं तब आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आपकी बॉडी वो एनर्जी कहाँ से लाती है? हाउ दिस एनर्जी सप्लाई टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये बॉडी पूरी हमारी एनर्जी पूरी बॉडी के पार्ट्स में कैसे पहुँचती है? ये सब पॉसिबल है हमारे दिल की वजह से, क्योंकि दिल क्या करता है, दिल इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, MCQ आ सकता है। हार्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पंपिंग ऑर्गन, जो खून को पंप करता है पूरी बॉडी में। Whenever energy is required, the heart start beating fast and pump more blood। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो दिल तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है, और जब दिल तेज़ धड़कता है तो हमारे खून की रवानी तेज़ होने शुरू हो जाती है। हैंस मोर एनर्जी विल सप्लाई टू द बॉडी। और इसी तरह से जैसे पूरी बॉडी में खून बहता है, जब खून की रवानी तेज़ हो जाती है तो हमारी पूरी बॉडी में से जब खून होकर गुजरता है तो एनर्जी पूरी बॉडी को मिलती है। डू वी ओनली हैव वन ऑर्गन और हाउ मैनी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। अब क्या हमारे पास एक ही ऑर्गन है या कितने ऑर्गन मिलके बनते हैं? ऑर्गन क्या होते हैं ये अब हम आगे पढ़ेंगे। डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर टू डू पर्टिकुलर जॉब मेकअप ऑफ एन ऑर्गन। कह रहे हैं कि अलग अलग टिश्यू एक साथ काम करते हैं और एक साथ काम करके वो एक ऑर्गन से काम करवाते हैं। मेकअप एन ऑर्गन, ईच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट वन और मोर फंक्शंस। ठीक है, काम करवाते हैं या ऑर्गन बनाते हैं, और हर ऑर्गन अपना अपना काम करता है। ऑर्गन में क्या आ जाता है? हार्ट हमारा ऑर्गन है, लंग्स हमारे ऑर्गन है, किडनी हमारी ऑर्गन है। उर्दू में बोलूँ तो दिल, गुर्दे, फेफड़े, ये सारी चीज़ें हमारे ऑर्गन हैं, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, अब हर ऑर्गन का अपना काम होता है। दिल का अपना काम है, फेफड़ों का अपना काम है, किडनीज़ का अपना काम है, लिवर्स का अपना काम है। ठीक है, तो हर ऑर्गन का हमारा अपना अपना काम होता है। यह काम कौन करवाता है ऑर्गन से? ये टिश्यूज़ के जो बने हुए होते हैं, और वो टिश्यूज़ किसके बने हुए होते हैं? वो सेल्स के बने हुए होते हैं, और जिस किस्म के वो सेल होते हैं वो काम परफॉर्म करवाने में मदद करते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन एनिमल आर हार्ट। अब तमाम कॉमन मतलब एक जैसे तमाम जो जानवरों में पाए जाते हैं, जानवरों में कौन कौन से पाए जाते हैं? हार्ट, दिल होता है तमाम जानवरों के पास तकरीबन, लंग्स होती हैं, फेफड़े, लिवर होता है, स्टमक होता है, पेट का एरिया, किडनी होती है, गुर्दे कहते हैं जिसे, और ब्रेन होता है, दिमाग होता है। ठीक है, ईच ऑर्गन कैरीज आउट वन और मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर आवर बॉडी। अब हर ऑर्गन जो है अपना अपना तो काम करता है, पर अपने के अलावा वो बाकी ऑर्गन से भी मिलके पूरा काम करवा रहा होता है बॉडी से। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा काम करता है हर ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट पम्प्स द ब्लड अराउंड द बॉडी। दिल क्या करता है? पूरी बॉडी में खून को पंप कराने का काम करता है। लिवर स्टोर द डाइजेस्टेड फूड एंड ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट मटेरियल। हमारे जो बॉडी में लिवर है, ये डाइजेस्टेड जो हज़म हुआ हुआ खाना है उसको अपने अंदर रखता है, स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए। और दूसरा एक साथ काम ये भी करता है कि जब वो उसके अंदर होता है तब वो क्या करता है, जो भी खाने में हार्मफुल मटेरियल है, कोई बैक्टीरिया है या ऐसी चीज़ें हैं, उसको ख़त्म करने में, रिमूव करने में मदद करता है। लंग्स प्योरीफाई द ब्लड। अब लंग्स भी दो काम यहाँ पे कर रही हैं, एक तो खून को साफ़ कर रही हैं बाय एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आता है, जब सांस लेते हैं ना तो वो फेफड़ों में जाती है। अभी सारा आगे प्रोसेस है जब हम पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में भी है कि ऑर्गन कौन कौन से और क्या काम करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं कि लंग्स में ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके वो ब्लड को देता है जिससे हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू फिर नाक से होती हुई हमारे नॉस्ट्रल्स पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर निकल जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। व्हाट आर द ऑर्गन ऑफ द प्लांट। अब ये तो जानवरों की बात हो गई। पौधों की क्या बात है? पौधों के क्या ऑर्गन होते हैं, या होते भी हैं कि नहीं? प्लांट्स ऑल्सो हैव ऑर्गन सच एज। प्लांट्स के पास ऑर्गन होते हैं जैसे कि लीफ, रूट, स्टेम, फ्लावर, उनके पत्ते, उनका तना, उनकी जड़ें, उनके फूल, ये सारे प्लांट के ऑर्गन होते हैं। लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि पत्ते हरे कलर के होते हैं, फूड फैक्ट्री कहलाते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं पत्ते। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, हरे कलर का पिगमेंट होता है जो कि सूरज की रोशनी को कैच करता है, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस होती है।
बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट, क्योंकि पत्ते जो है फूड बनाते हैं प्लांट के लिए, खाना बनाते हैं, इसलिए उसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। स्टेम सपोर्ट द प्लांट, स्टेम जो है प्लांट को खड़ा रहने में, तना खड़ा रहने में मदद करता है। इट ट्रांसपोर्ट वाटर विद डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये समझें क्या कर रहा है स्टेम, इस चीज़ में ही मदद करता है कि जो नीचे से पानी से और जड़ों में से जो भी पानी खींच रहा है वो, और जितनी भी खाद पौधों को दिए जा रही है या पानी दिया जा रहा है, वो सारी मिनरल्स मिले हुए ज़मीन और वो सारी जो मादनियात और फर्टिलाइज़र्स मिले हुए ज़मीन में से जो पानी आ रहा है जितना कुछ, वो सारा ऊपर रूट से खींच कर स्टेम से होता हुआ पूरे ऊपर प्लांट तक पहुँचाता है पानी। और पत्तों से क्या काम करता है, क्योंकि पत्ते हमें पता है खाना बनाते हैं, तो पत्तों से ग्लूकोज वगैरह जो भी उनको मिल रही है वो सारा लेकर पूरी प्लांट की बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है। रूट ऑल्सो ऑब्जॉर्व द वाटर विद डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये वही बात हो गई कि रूट जो है, जड़ें, हमारी ज़मीन में जितने भी मिनरल्स मादनियात वाली पानी वगैरह होता है और जो कुछ होता है उसको डिज़ोल्व करके पौधों तक पहुंचाता है। फ्लावर्स हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, पौधे मदद करते हैं। फूल क्या काम करते हैं, फूल इन पौधों की रिप्रोडक्शन बढ़ाने में, मतलब इनकी तादाद बढ़ाने में, नए फूल बनाने में मदद करते हैं। अगला टॉपिक देखिए, इंट्रोडक्शन टू प्लांट सिस्टम एंड मेजर ह्यूमन सिस्टम। प्लांट का सिस्टम क्या है, इंसानों का सिस्टम क्या है। फ्रॉम ऑर्गन टू सिस्टम, क्या होता है सिस्टम। अब जैसे हमारा पूरी एक साथ काम करती है कि हम सांस लेते हैं तब हम जिंदा हैं, ठीक है, या हम खाना खाते हैं तब हम जिंदा हैं। अब ये पूरा जो है इसमें हमारे लंग्स आते हैं, इसमें हमारे दिल आते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि हमारे सिर्फ लंग चलती रहे, अगर सांस आ रही है हमारे फेफड़ों में तो बस हमारे फेफड़े चलते रहें, दिल भले काम ना करे, ऐसे आप ज़िंदा नहीं रह पाओगे। या फिर दिल और फेफड़े चलते रहें, आप भले खाना ना खाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम काम ना करे, ऐसा आप ज़िंदा नहीं रह पाओगे। या भले ये तीनों चीज़ें चलती रहें, आपका दिमाग काम ना करे, कैसे ज़िंदा रह पाओगे। ठीक है, तो हर ऑर्गन मिलकर काम करता है, उसको सिस्टम कहते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट अ वंडरफुल मशीन अवर बॉडी इज़। अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी हमारा जो है बॉडी बनाई है और किस तरह से बनाई है, इंसान अमेज्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है देख के। वी थिंक, ईट, मूव, लिसन एंड फील एंड वी डू ऑल दिस विदाउट रियलाइजिंग हाउ वी डू देम। हम खाते हैं, हम मूव करते हैं, हिलते हैं, हम बात को सुनते हैं, हम चीज़ों को महसूस करते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम ये कैसे करते हैं। जस्ट एज अ मशीन इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स, अवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट सिस्टम। जिस तरह मशीन के अलग अलग पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी भी अलग अलग सिस्टम्स की बनी हुई है। अ सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर। अब ये मैं जो पहले ही बताया आपको कि जब अलग अलग ऑर्गन एक साथ काम करते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं। परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, अलग अलग ऑर्गन मिलके अपना काम सारा अंजाम देते हैं तो उसको एक सिस्टम बोलते हैं। हमारी बॉडी में 5 बहुत अहम सिस्टम हैं जिनका आपको नाम फिंगर टिप पे याद कर लेना है। There are many systems in our body. Each system has a different function, but they work together like a team to keep our body fit and healthy. हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, पर हर सिस्टम का होना भी ज़रूरी है और काम करना भी ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहे। देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन सिस्टम। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा पूरा हाजमे का निज़ाम आ जाता है, जो हम खाना खाते हैं और हज़म करते हैं। ठीक है, मुंह से जाता है, ओसोफेगस में जाता है, ओसोफेगस से होता हुआ जितने भी हमारे इंटेस्टाइन वगैरह, लिवर, स्टमक वगैरह सब चीज़ों में, पेनक्रियाज वगैरह और इन सारी चीज़ों से, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर एनएस तक, जहाँ से वेस्ट जाता है, मुंह में खाने जाने से लेकर वेस्ट के निकलने तक हमारी बॉडी तक, ये सारा निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम संभालता है। ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, सांस का निज़ाम, ये हमारे नोज से शुरू होता है, नोस्ट्रिल्स और लंग्स तक आता है। ठीक है, ये डायफ्रेगम है। डायफ्रेगम लंग्स के नीचे पेट का हिस्सा होता है, बाकी लंग्स तक आता है कि हम सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे हमारे ब्रोंक्यूल्स में जाके लंग्स में जाती है, फिर वहाँ से एल्विलाई में जाके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड होती है, और हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है। तो ये सारा चीज़ें रिस्पायरेटरी सिस्टम में आते हैं। तीसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में जो खून का निज़ाम है ना, कैसे हमारी पूरी बॉडी में खून घूमता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर दिल उसको ऑक्सीजनेट करके साफ़ खून बना के फिर पूरी बॉडी में भेजता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल में आता है, फिर वो लंग्स से होता हुआ फिर वो ऑक्सीजनेटेड होकर फिर हमारी बॉडी में घूमता है। ये सारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम करवाता है।
नर्वस सिस्टम सबसे जो है ज़रूरी है, अहम है, और नर्वस सिस्टम हमारा है दिमाग का, ठीक है। अब हमारे पाँव की छोटी उंगली में कोई चोट लग गई है, हमारे दिमाग तक मैसेज चला जाएगा कि भाई हमारे पाँव किसी चीज़ से दब रहा है या कुछ है, या तो हम फ़ौरन उसको दबाएंगे, अगर छोटी उंगली में लग गई तो उठा के उसको दबाएंगे या उस पर पाँव हाथ रख देंगे, या फिर हम फ़ौरन उसको वहाँ से हटा लेंगे। ये सब मैसेज और सिग्नल हमें कौन देता है? यहाँ हमें सब कुछ ब्रेन देता है। अगर आपका ब्रेन काम नहीं करेगा तो आपको फील, प्रेशर कुछ भी महसूस नहीं होगा। जैसे पैरालाइज लोग होते हैं, फॉलेज हो जाता है जिनको, उनको एक साइड की बॉडी उनको महसूस ही नहीं होती कि आप उन पर कोई मार रहा है, या उनकी आँख भी नहीं झपकती, उनकी आँखों में से पानी आने लग जाता है और इस तरह का होता है। तो उनका बॉडी, ब्रेन का वो साइज काम ही नहीं कर रहा होता। अगर राइट साइड काम नहीं कर रहा तो समझे ब्रेन का लेफ़्ट साइड नहीं काम कर रहा, और आपकी बॉडी का लेफ़्ट साइड काम नहीं कर रहा तो समझे ब्रेन का राइट साइड काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सारा कुछ नर्वस सिस्टम संभालता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बहुत अहम है हमारे लिए। हमारी बॉडी में से जो खाना वगैरह जाता है वो फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर होके हमारा यूरिन जो है, लिक्विड वेस्ट अलग जाता है बाहर, और फीसिस वगैरह अलग जो है वेस्ट जाती है हमारी बॉडी में से। ये चीज़ें हमारी बॉडी में अलग कैसे होती हैं? पानी अलग कैसे हो जाता है, खाना अलग कैसे हो जाता है, और जो काम की चीज़ें हैं जो हमने खाया है, जैसे जिससे हमें प्रोटीन मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, उन चीज़ों को कौन अलग करता है हम खाने से हमारी बॉडी में जाने के लिए, सेल के इस्तेमाल के लिए, और उसको वेस्ट बना के जो फजूल चीज़ें वेस्ट बना के बॉडी से बाहर क्या निकालता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें किडनी वगैरह आ जाती है। द वेरियस सिस्टम इन अ बॉडी टुगेदर मेक अप एन एंटायर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग। अब ये जो अलग अलग सिस्टम हैं, अब ये सारे एक साथ काम करते हैं। इनमें से सोचे कोई भी एक सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपकी ज़िंदगी बेहाल हो जाएगी और मुश्किल होगा आपको सर्वाइवल, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम एक साथ मिलकर फंक्शन करते हैं, ये सारे ऑर्गन्स, और हमारा सिस्टम बनता है, ठीक है, इंसान का सिस्टम बनता है और काम करता है। अगली वीडियो हमारे पास है सेल से ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये अगली वीडियो में समझाऊंगी, नहीं तो ये बड़ी हो जाएगी। उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट में मुझसे पूछा करें, और आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे बताया करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।